ठीक है। कौन सी जगह है वो? ये कोई साउथ की जगह है और केरला के आसपास दिखाई दे रहा है। व्यू वैसे है पूरा वो। ठीक है। तो उस जन्म में रेणुका जी मेल थे या फीमेल थे? जी ये मेल थे। रेणुका जी मेल थे। और इनका एक ऐसे छोटा सा घर है। हम्म। मतलब बहुत छोटा नहीं, काफी अच्छा घर है। हम्म। जो मिट्टी से बना होता है और उसके ऊपर जो कौल लगे होते हैं वो लगे हुए हैं, लाल कलर के। ठीक है। उनका इन नाम क्या था? श्रीनिवासन। श्रीनिवासन, ओके। इनके घर में इनके मम्मी पापा है। ठीक है। एक छोटी बहन है और बड़ा भाई है। और ये मिडिल चाइल्ड है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के हैं। किसी की कोई बात नहीं मान रहे। हम्म। हर वक्त इनके वजह से घर में क्लेश है। ठीक है। सिर्फ इनको जो चाहिए वो उनको करना है अपने मर्जी से। ठीक है। क्या आप अंदाजा बता सकते हैं ये कौन सी साल का है? ये वहाँ पे 1935, 36, 35 दिख रहा है। 19। 1935। ठीक है। ये इनका इसके पहले का शायद बर्थ है। हम्म। ये पहले का बर्थ है इनका। 1935 दिखाई दे रहा है वहाँ पे कैलेंडर पे। ठीक है। इनकी खेती है। हम्म। खेती है। खेती में जो वर्कर है इनके साथ इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मतलब जो घर से पैसे उनको देने के लिए देते हैं ये खुद लेके उसको उड़ा देते हैं। और ठीक है। सबको परेशान करते हैं बहुत। सबका हक मारते हैं। अच्छा। ये मेंटल मेंटल टॉर्चर बहुत है इनकी वजह से घर में सबको। ठीक है। क्या आप देख सकते हैं कि उसका करियर क्यों रुक गया है? जो अपने फैमिली को पूरा सपोर्ट कर रही है, आपको उनकी खुद का ख्वाहिश, उसका ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसका रीजन जानने की कोशिश करें। ये इनकी छोटी सिस्टर के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। हम्म। उस टाइम एक तो पुराना टाइम है और इनको बाहर जाना आना करना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं इन्होंने। ठीक है। मतलब अपना ये बहुत जता रहे तो वो बहन बहुत नाराज है इनसे। हम्म। और वो कुछ सुन नहीं रहे और उस अपनी मर्जी चला के जबरदस्ती इसकी शादी वादी कर दे रहे हैं। और घर वालों को उसके खिलाफ बहुत ज्यादा उस्का के दे रहे हैं। तो अच्छा। वो बहुत ज्यादा नाराज है इनसे।
तो उनकी बहन को शादी पसंद नहीं थी क्या? नहीं, उनको नहीं करना था। ठीक है। उसकी एज ज्यादा नहीं थी, वो जस्ट 16-17 साल की है। हम्म। और ये बात मानने को तैयार नहीं है हम्म। और जबरदस्ती उसकी शादी दे रहे हैं। क्या उनकी शादी हो गई थी? श्रीनिवासन का शादी हो गया? श्रीनिवासन जी का शादी हो गया है बाद में। और इनका बिहेव तभी भी वैसे ही है घर पे। हम्म। डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी जस्ट ये 40 19 50 55 कुछ है, फिफ्टी हम्म। फाइव है। हम्म। और ये अपनी अपनी ही धुन में, इन्होंने किसी को खुश नहीं रखा, इन्होंने बहुत सबको मेंटली हरेस बहुत ज्यादा किया है। ये ठीक है। सबके बहुत ज्यादा कर्सेस ले चुके हैं। हम्म। किसी को खुश नहीं रखा है इन्होंने। इनका ठीक है। फैमिली पूरा इनकी वजह से परेशान है। ठीक है। इनकी मौत कैसे हुई? ये बीमार है। ठीक है। बीमार है, बेड पे है। उठ फिर नहीं रह सकते हैं। बेड हम्म। रिडन हो गए हैं। सब ठीक है। चीजें बेड पे ही हो रही है उनकी। हम्म। आसपास कोई हेल्प करने वाला कोई है इसका हाँ देखभाल करने के लिए? हाँ है। उनके घर में कोई एक सर्वेंट है, कपल है एक। तो वो हम्म। इनकी सेवा कर रहे हैं, जो भी है वो आदमी इनका सब हेल्प करता है। हम्म। लेकिन ये इतना करके भी उसको बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। हम्म। मन से शांत नहीं है बिल्कुल भी तभी भी। और ठीक ये है। बीमारी में इनकी डेथ हो चुकी है। ओके। आज के लिए इसका लाइफ लेसन क्या है? ये इनका कार्मिक है, ये जो इन्होंने सबका दिल दुखाया है। हम्म। किसी को ठीक से देखा नहीं है, पैसे लेके जो घमंड किए, ये सब इनको ये बैकफायर हो रहा है। हम्म। तो इनको इनको ये सोल को माफी मांगना जरूरी है सबसे। ऐसे कितने लोग हैं जिसने श्रीनिवासन ने सताया? अंदाजा कुछ काउंट बता सकते हैं आप? सबसे ज्यादा तो इनकी सिस्टर है हम्म। और इनकी वाइफ। इन दोनों को बहुत ज्यादा सताया है उन्होंने। अभी इसका प्रॉब्लम जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन क्या है? इनको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। ठीक है। दोनों से माफी मांगना, दोनों सोल से माफी मांगना पड़ेगा इन्हें। हम्म। किसी से माफी हमने एक एक तो बहन है, दूसरा कौन है? इनकी वाइफ है जिसे वाइफ। उन्होंने बहुत सताया है। उसका नाम क्या था? वाइफ का नाम? सरोज नाम है उसका। और हम्म। उनकी सिस्टर का नाम मौनी बता रही है। सिस्टर का नाम मोनी। ओके। उस जन्म में जो सिस्टर है, क्या वो सोल आज की जन्म में कोई है यहाँ पे?
उनकी सिस्टर इनके ब्लड रिलेशन में है अभी, इनके भाई है वो। अच्छा। और क्या बता सकते हैं? नहीं, ये तो अभी डेथ बेड पे है, वहां पे उनकी डेथ वहीं पे बीमारी से ही हो चुकी है, और हम्म। इन्होंने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां के वो कट करना है, माफी करना है और फॉरगिवनेस प्रेयर करना जरूरी है, तभी ये इनके इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। हम्म। सिर्फ एक ही जन्म में इसका जो सताना है वो एक ही जन्म में है, और बाकी का और कुछ जन्म में भी उसको कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? ये इसी जन्म के उनके कर्मा है सब। इसी जन्म का? हाँ, दूसरा विजिबल नहीं हो रहा है वो। अच्छा, शायद दिखाना मना है। आज तक अप्रोक्सीमेटली इसके कितने जन्म हो सकते हैं, हो गए हैं? कुछ रफ फिगर आपको दिख रहा है? इनके 5 बर्थ हो चुके हैं। ठीक है। मान लीजिए कि वो फॉरगिवनेस प्रेयर वो करेंगी और माफी भी मिल जाएगी। उसके बाद आज से 3 से लेकर 5 साल के बीच में उसका लाइफ कैसा होगा? क्या चेंजेस दिखाई देगा? ये 5 साल के पीरियड में ये फाइनेंशियली स्टेबल दिख रही है। हम्म। इनका ये खुद अपना अर्निंग स्टार्ट करे हुए हैं, हम्म। किसी पे डिपेंड नहीं है, और घर में सब ठीक है। जो रिश्ते डिस्टर्ब हो रहे थे वो पहले से बेटर है। ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर उसका प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। जी। ठीक है। रेणुका जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, जान सकते लाइफ पर्पज जान सकते हैं क्या? हाँ, नितिन जी, प्राप्त होगा। लाइफ पर्पस क्या आप बता सकते हैं? आज की लाइफ का पर्पस क्या है? उसको कैसे सुधारा जाए कि आ, रेणुका जी सब लोगों के काम आए? और को तो अपना एंगर कंट्रोल करना है और हम्म। सबको लेके चलना है, किसी से कुछ कंपेयर नहीं करना है। इनकी लाइफ, इनका डेस्टिनी अलग है। ये अपना पाथ जो भी है स्पिरिचुअल इसमें आगे बढ़ाएंगी, तो इन हम्म। सब से उनको कट ऑफ होके अलग से अपना एक जर्नी खुद तैयार करना है। क्या वो स्पिरिचुअल लाइन में ये पीएलआर सीखना चाह रही हैं? ये सक्सेसफुल हो पाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? जी। ठीक है। तो हम धीरे धीरे वापस आने के लिए कोशिश करेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। On my count from 5 to 1, you will slowly open your eyes. On my count of 1, you will open your eyes. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly open your eyes, slowly open your eyes, slowly open your eyes.
relax, 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 relax. Thank you, Smriti ji, for your time. Thank you. So, guys, how was the session? Put your comments here. Was it interesting? ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि या आप क्या बोल रहे हो, ये जब तक आप खुद करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये जब हम हाई विजुअल होते हैं तब वो फ्लैशेस आना शुरू होती है, हम पूरा एक पिक्चर देख लेते हैं, तो उसको प्रैक्टिस और What एक are टाइम you के talking about? जी No, don't worry about it. Go ahead. तो वो चीजें आपको आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएगी, एक सेशन में ही आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सेशंस लेने पड़ेंगे, खुद पे भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप 1-2 मेडिटेशन हीलिंग से सेशन करोगे, आप खुद ट्रांस में जाने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें होती है। Yes, ma'am. और कर्मा है, और कर्मा कार्मिक चीजें होती है जो हमें इस जन्म में हम उसे फेस करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस है, मोर देन 100 हमने सरोगेट सेशन किए हैं, 100 से ज्यादा हुए हैं सिर्फ सरोगेट सेशंस। तो हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बुरे ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अभी हमारा सिर्फ पर्पस था इनका कि इनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसलिए वो चीज सिर्फ यूनिवर्स हमें दिखाता है कि ये कॉज था इसलिए ये हुआ। तो ऐसे नहीं कि इन्होंने सब बुरे ही कर्म किए, ऐसे नहीं है। उन्होंने अच्छे डीड्स भी किए, अच्छी चीजें भी हुई, सिर्फ हमने वो नहीं है हमारे पास कि हम वो पूरा उनका लाइफ देख पाए हैं, इसलिए हमने सिर्फ उतना ही देखा जो प्रॉब्लम पता चले कि क्यों अभी इनको ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये सेशन में बहुत सारी चीजें हैं। एक, आप कैनेस्थेटिक होके भी आप दूसरों का सेशंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसका आंसर मिल गया। और मैं सेशन के पहले बोल रहा था, मैं आपकी प्रॉपर्टी मेरे ऊपर नाम लिखवा दूंगा। जो चीज आपने नहीं चाहते हो वो चीज कभी आएगा ही नहीं है बाहर, ठीक है? वो सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, गाना मरवा लो मादर चोद। ठीक है? हाँ भाई, जब गाना आप मार लो। तो whatever you don't want to disclose, the other person will never be able to see that, okay? उसको वो चीज दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है? वो आप बेफिक्र होके आप सेशंस कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो, तो हमने ये भी देखा है कि आपके प्रीवियस लाइफ में आपका जेंडर क्या था, ये भी पता चलेगा। आपका नाम क्या था ये भी पता चलेगा। आपका फैमिली मेंबर्स का नाम क्या क्या था, वाइफ का नाम पता चला और सिस्टर का नाम बड़ोए पता चला। साले, बड़ोए साले रंडी का। People like this are literally a nonsense. Sir, it's advised to just take them out of the group, Yeah, I've removed them. I've removed yeah, them. and block them so that, you know, it Yeah, doesn't get, the class doesn't get distracted, you see. correct. I have removed them and Block them, that is them. better. Yeah. These people doesn't have any seriousness and
they spoil the others' It's an concentration. individual concern, but if he has any such individual, he should have been contacted individually, not in the group, not in the forum. Correct. Yeah. My suggestion is you can keep everybody on mute, and you can only No. Sometimes what unmute. happening is what is happening is Zoom. Though I am selecting that option, it's not working out. So sometimes it works, sometimes it is not. It doesn't work. So that's the issue here. Maybe okay. So another thing, we were also able to see that incident which has happened, and we are able to see in which year it has happened, 1935 to 1955. So that is the power of past life regression. You can see lot many things. I will just try to share one small experience. I was doing one PLR session to one lady there, and she happened to go into the time of Jallianwala Bagh. And she exactly told me what was happening there in front of her eyes. And all those incidents which she told me, if you're going to search in the Google, those dates and the time period are very closely matching. She went into that time when Jallianwala Bagh was about to start. शुरू होने वाला ही था, जब वहां पे माहौल का कैसा था, वो टाइम पे गई वो। जब वो बता रही थी, वो सब लोग आ रहे हैं, अंग्रेजी लोग आ रहे हैं, सबको अंदर धक्का दे रहे हैं, वो सब हो रहा था। तो इतना परफेक्ट आपको मैसेजेस मिलेंगे। आपने अभी शुरू तो किया है, मैंने मेरे पिछले 9 पास्ट लाइफ्स देखा है, 9 पास्ट लाइफ्स आई हैव सीन माय पास्ट लाइफ्स। सर खुद का PLR हम खुद कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं ना? कर सकते। वो बहुत एडवांस टॉपिक है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बाद में कर सकते हैं। Nagaraj sir, can I just have a small doubt? Yes, please go ahead. Yeah, see, it is not that intuition that we are into some intuitions and we are getting into that picture and we are getting into all these things. Like you said about Jallianwala Bagh, right? I read a lot of books, so maybe I'm fluent about it, and उसका जो ज्ञान मुझे बहुत अच्छा पता था, तो I'm also a visionary guy, so I have all those things in my mind. So is it not that we are expressing that into your conversation? Yeah, that's a very good point. Smriti ji want to answer it. Yeah, please go ahead. Okay. मैं बताऊं, कुछ चीजें होती जब लॉजिकल माइंड वर्क करने लगता है। Good evening, madam. Sorry, in fact, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा, बोलिए। कुछ चीजें होती जब लॉजिकल माइंड वर्क करता है हमारा, हम विजुअली और लॉजिकली हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस में कुछ बातें चलती रहती है, और वो हमें ऐसे लगता है कि वो हम वही देख के बोल रहे हैं या क्या। लेकिन कुछ हम लोग इसलिए मोस्टली PLR के सेशन ऐसे करते हैं, सरोगेट सेशन स्पेशली, कि जब हमें सामने वाले का कुछ बैकग्राउंड पता नहीं होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। जैसे सर नगराज सर ने अभी लिया, तो मुझे रेणु जी का नाम से पता होगा, और हम जब सेशन स्टार्ट करते और उनका लाइव देखने जाते, तो वो सब चीज़ें निकल के आती है जो उनके रिलेटेड है। तो वो उस वक्त वो माइंड काम नहीं करता है। और जब हम खुद पे जब सेशन लेते हैं, तो हम कुछ बातें होती है जो हम डेट जैसे बोलते कि आप देखो, मेंशन करो, आपके आजू बाजू क्या चीज़ें हैं वो चेक करो, उससे पता चलता है कि सच में हम चीज़ें देख रहे हैं या ये लॉजिकल माइंड चल रहा है। उसमें वो चीज़ें क्लियर होती, लेकिन उसके लिए आपको वो 1 2 3 सेशंस करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप क्लियर हो जाओगे। तो वो आस्ते 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 अब प्रैक्टिस से वो डेवलप हो जाएगा, वो वर्क करना बंद होता है। हर जगह पे लॉजिकल माइंड काम नहीं करता, और अगर ऐसे लगा तो यूनिवर्स आंसर देना बंद करता है, हम चीजें नहीं देख पाते हैं। तो वो विजुअल्स नहीं आते जो हमें आनी चाहिए। Okay. ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया जी जेपी साहब? नहीं, अब आपको डाउट है तो आप पूछ लो, हम क्लियर कर देंगे। नहीं, ये मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि ओके, जब मैं इंफॉर्मेशन जब जानता हूँ, तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन माय अनकॉन्शियसनेस एंड द फीलिंग व्हाट आई एम जस्ट गेटिंग इनटू दैट,
उसका मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ क्या करके, वही मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेना था। या ठीक है, एक छोटा सा एनालिसिस करिए। जब स्मृति जी सरोगेट कर रही थी, वो रेणुका जी तो फीमेल है, उसको मेल क्यों दिखाई दिया? हम्म हम्म, ठीक है। तो जो चाहे वो इमेजिन तो नहीं करेगी वहां पे, जो उसको वहां पे इंट्यूशन आ रहा है। और दूसरी बात, और एक आपको बहुत अच्छी लॉजिक समझाता हूँ। इनको, स्मृति जी को कैसा पता पता था कि आज की जन्म में जो रेणुका जी है, वो पिछले जन्म में श्रीनिवासन है? कैसे रिलेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं इसके इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। आपके आंख जो जो होते हैं ना, आपके आइस, वो आइस आपके कभी नहीं बदलते। जो भी सरोगेट सेशन कर रहा है, जो भी पीएलआर कर रहा है, उसका टैग ये है कि आपकी इस जन्म की आंखों जैसे भी दिख रहे हैं, उसी तरह की आंखें आपको पिछले जन्म में किसको दिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। मतलब पिछले जन्म में जो आपके आंखें जैसे भी है, आज की जन्म में आंखें भी वैसे ही है। आंखें कभी चेंज नहीं होता। ओके ओके। दिस इज द कनेक्टिविटी, हाउ यू विल कनेक्ट एंड हाउ यू विल रिलेट। ठीक है। यस। आप चाहे जितने भी जन्म लो, आपकी आंखें सेम रहती हैं। अच्छा। तकरीबन आपके 5 लाइफ, आपका नंबर तो हो गया। अभी अब डिटेल सेशन करेंगे। स्मृति जी, आप अगर अगर आपको आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है तो हम आपसे माफी मांगते हैं यहाँ नहीं नहीं पे। हाँ, दिशा जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ब्लाइंड पर्सन हो तो क्या कर सकते हैं, कैसा पता चलता है? ब्लाइंड तो एक फिजिकल एट्रीब्यूट है। आंख तो होता है ना। ब्लाइंडनेस या विजिबिलिटी आंखों के आउटकम, परफॉर्मेंस आउटकम है। विजिबिलिटी होना ये नहीं है कि आपके आंखें नहीं होना है। आपके आंखें होंगे मगर काम नहीं करेंगे, इससे आपको ब्लाइंड कहते हैं। मगर आंख तो है ना वहीं पे, वो आंख वहां पे रिलेट करके मैच करेंगे। ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता। जब आप खुद पे ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको तो धीरे धीरे यकीन हो जाना शुरू होता है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा उसका पीछे लॉजिक क्या है, क्या क्या काम करता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसा करना है। ये सब आपको ये 30 डेज का जो भी मॉड्यूल है, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा डीप नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। this एक is क्या बताइए, this is बात too informative. प्लीज गो हेड। अभी किसी का शायद मैसेज है कि वो इंसान हर जन्म में अंधा ही होता है, कि ऐसे कुछ अभी सवाल आया। यस यस। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है। अगर पिछले जन्म, अगर एक होता है कि देखो कोई बीमारी है, कुछ है, आंखें गई है, या कोई पैदाशी अंधे होते हैं जिनको विजन ही नहीं होता है, कभी वो कार्मिक भी चीजें होती है, तो सब वो एक जन्म में मतलब हर जन्म में होगा ऐसे नहीं है। मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक पिलर सेशन हमने किया था। वो लड़की अस्थमेटिक थी, बहुत ज्यादा सीवियर उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, वो सरवाइव नहीं करी। जब सेशन किया तब हमें पता चला कि इसका रीजन क्या है। तब उन्होंने देखे कि उसको आदत था कि जो बटरफ्लाईज होती है ना, उन्हें पकड़ना, और उसको वो डब्बे में बंद करके रखती थी। ओह। और वो सफोकेट बहुत होते खुश होने का, सफोकेट होते थे वो बटरफ्लाईज, और वो उनकी डेथ होती थी। तो वो जो सफोकेशन है, वो इसे इस जन्म में आया। आप मतलब ये चीजें बिलीव करना थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ये होता है। फिर उसे हमने ये किए थे कि उसको बहुत सारे पेड़ पौधे लगा के बटरफ्लाईज को उनके ऊपर नेचुरली इस जन्म में हमने करने को कहा। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आप ये नहीं करो कि वो जो स्प्रे लेना और ये होना ना, काफी हद तक उसका कम हो के वो रिलीज हो रही है। और उसने एक बहुत अच्छा नोट भेजा कि थैंक यू,
कि मैं बहुत, मुझे रिलीफ मिल रहा है ये सब चीजें करके। और अभी वो हर जगह जहाँ भी देखती है, जहाँ पे पेट डोनेट करना है, क्या करना है, बर्ड्स को ये करना है, वो करती है ये सब चीजें। तो ये चीजें होती है, जरूरी नहीं कि एक बार आप ब्लाइंड हो तो आप हर जन्म में ब्लाइंड हो गए, ऐसे नहीं है। तो डिपेंड्स कि अगर कुछ कर्मा हिट किया तो होता है। हाँ स्मृति जी, हम दोनों एक सेशन कर रहे थे अशोक जी का, देखिए जी, उसका क्या कितना भारी रिजल्ट है। कार्मिक ये था। जी, वो तो वो तो आपको, अभी नहीं बता सकते इस ये सेशन में। हाँ, अब हम वो सब सीक्रेट रखेंगे, जो भी एनरोल करते हैं उसको सिखाएंगे पूरे। नहीं, आप सीख, आप जैसे जैसे इसमें डीपली घुसते जाओगे आपको पता चलेगा, आप खुद के बारे में जानना शुरू करोगे राइट, कि ऑटोमेटिक पता चलेगा। हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा विजन। एटलीस्ट किसी को नहीं, खुद को तो हेल्प कर सकोगे आप, राइट। खुद का हेल्प हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सेशन में 6-7 लोग हैं, वो बहुत सीरियस है और उसको लर्न सीखने की बहुत इंटरेस्ट है। सो उसको मोरल मोटिवेशन देने के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। थैंक यू। अभी मैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 years हो गया मैं सब कर रही हूँ। मैं सिर्फ टैरो कार्ड करती, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, बहुत सारे मॉडलिटीज में काम करती हूँ। लेकिन पीएलआर जब उसके साथ हम करते हैं ना, वो एक अलग एडवांटेज हो जाता है कि फुल बॉडी माइंड सोल हम हर तरीके से सामने वाले को हील कर पाते हैं। तो कुछ चीजें होती है, निगेटिव एनर्जीज जो कार्मिक होती है, वो भी क्लियर कर सकते हैं हम सेशन थ्रू। तो ये बहुत हेल्प आउट होता है, साम दूसरों को भी और अपने आप को भी। तो ये आप जैसे सीखोगे, आप पता चलेगा कि कैसे कैसे इसमें एक एक डोर ओपन हो जाएंगे। तो एक खुद की लाइफ भी देख सकते हो आपकी, कितने अच्छे से आप क्या क्या थे, कौन थे, कितने लाइफ आप जी चुके हो, ये आपका कौन सा बर्थ है, ये सब चीजें पता चलती है। तो ये एक्सपीरियंस करना अब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्मृति जी आपका समय देने के लिए। अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं चलो, ओके। अभी मैं निकलती हूँ, कुछ हो तो हाँ आप बता देना। हाँ हाँ थैंक हाँ, कोई बात। सबको थैंक यू, मुझे थैंक सुनने यू। के लिए, जीतने के लिए। हमारे थैंक पूरे ऑडियंस यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। Yeah, thank you. यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी Thank मच। you so much. Thank you. आप लॉग आउट कर सकते Nagaraj sir, hello. हो। हाँ हाँ। Nagaraj sir, how this will be helpful to us and how if we know about our past and how this will be helpful to us and how we can able to change the our old karma, how do we can able to do that? How is this can helpful to us to do that? Definitely. So, see, now if you could recollect our previous surrogate session, Ji. we have identified the problem and also we have identified what is the right solution for it. The forgiveness prayers, what she was talking about. So, as she has suffered somebody else in that past life, now now she is supposed to ask forgiveness for them. So asking forgiveness will solve your karma. Yeah. See, it all depends on the what do you say? What is the right word? Intensity of that karma. If that karmic baggage is very heavy, so there would be some other solution coming out, Okay. right? So I will tell you my own experience. A few years back, I had this same repetitive pattern. In whichever company I used to work, I used to stay there for 3 months, 4 months, maximum 6 months, and something used to happen. And the boss said, "Boss, either the project is going under loss, or the company is going under loss, and we are further not able to support you because you are a very high-paid guy in the organization. So we want to relieve you." Same thing used to happen as has happened 3 to 4 times. So when I did my PLR session, what has come out is like in my previous life, I was at one senior level position. I used to
fire people left and right, those who did not perform well. And those people who got fired because of me, they felt bad and they gave me a curse saying that whatever the problems we are facing now, the same problems you are going to face at some point of time. So that has come as an blowback to me. Because So- I remember yesterday you said that 5 to 6 janam of yours, you were diagnosed as a doctor. Yeah, I was a therapist in my previous life. I was an Ayurvedic doctor in one of my life, Okay. and in few of my life, my wife was there with me for 3 past lives. Or the same person. The same person was my wife in my previous 3 lives, and in one life the role got changed. I was the wife and my wife was husband. Okay. So all that we will be able to very crystal clearly identify what incident has happened and why. If there is a conflict between wife and husband, what is the root cause of it? All those things we will be very clearly able to know for ourselves, and also we will be able to guide somebody. That So is the power of it. you're a really lucky man having the same wife for 3 janams or such. Good that my wife didn't hear. Thank you. That's good, in fact. Yeah. That's Yeah. a blessing by disguise itself. Yeah. Otherwise, she will ask for another 3 more years. I'm just kidding. Thank you. Yeah. Yeah. She had a very vital role to play in my this little success, but she has also contributed to an extent what she can do. So how did you come out of that curse and that karma? What you had? I did the same forgiveness prayers. Okay. After that, things started rolling in a positive way. Oh, okay. It all depends. Not that in every case you will ask only forgiveness. There will be some other. It depends on the severity of the sin you have committed there. Mm-hmm. In some cases, we will get some other intuition saying that forgiveness will not work for you. You need to do something else. हाँ So that will be very clear for us. Okay. करो वाली बोतल तो वो क्यों लगाई ठीक है? पानी कहाँ से लाऊं आरो मैं कर ले Right. So now, as we are closing to close to 9, now it is 8:45. Now let us have an open discussion. Like we have how many participants? 13 participants here as of now. Let it be. So how many of you are serious to namaste, go sir. ahead and హలో And, సార్ నమస్తే సార్ yes, go ahead. Sridhar garu సార్ చిన్న చెప్పండి. ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ చెప్పండి. యాక్చువల్ గా మన హైందవ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారము ప్రతి ఒక్క మనిషికి మన కర్మానుసారము Right. సంచిత కర్మ ఆగామి కర్మ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రారంభ కర్మ రన్నింగ్ చేసుకొని వస్తుంటారు కదా Right. వాళ్ళ కర్మ సంబంధం ప్రకారమే వాళ్ళ జీవితాలు టోటల్ అన్ని డిజైన్ అయి ఉంటాయని చెప్తుంటారు. Correct. ఇప్పుడు మన జీవితం మొత్తము టోటల్ మనం చేసిన తప్పులు మొత్తం క్లియర్ చేసుకునే మనం ఇప్పుడు లైఫ్ తీసుకుంటాం. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. లాస్ట్ జన్మలో మనం ఒక తప్పు చేసాము, ఆ తప్పుని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బర్త్ క్లోజ్ అవుతుంది చెప్తున్నాం. అంటే మిమ్మల్ని అంటే రాంగ్ అంటున్నాను అనుకోవద్దండి. ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఖచ్చితంగా ప్రతి మనం చేసే పని మొత్తం ఫర్గివ్నెస్ లోనే ఉంది కదా. ఏంటంటే లాస్ట్ లైన్ మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఫర్గివ్నెస్ వచ్చినప్పుడు రన్నింగ్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ జన్మలో ఫర్గివ్నెస్ చేస్తాం కదా వాళ్ళని. ఇప్పుడు లాస్ట్ జన్మలో ఒక వ్యక్తిని నేను మోసం చేశాను, ఈ జన్మలో నేను మోసపోతున్నాను, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, నేను నెక్స్ట్ ఆ పని చేయను, ఆటోమేటిక్ నాకు లైఫ్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా. అలా ఉండదండి. మీరు ఓవరాల్ గా మీ అనుభవాన్ని నేనేం కౌంటర్ చేయదలుచుకోలేదు. అన్ని సిచ్యువేషన్ లో అలా కాదు. సో దానికి కూడా కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. దానికి మీరు చేసిన దానికి క్షమాపణ అడిగినా గానీ అది పోవాలని రూల్ ఏం లేదు. దాంతో పాటుగా ఇంకొన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. అవి చేసినప్పుడే మీరు చేసిన దానికి క్లోజ్ అవుతుంది, క్లోజర్ వస్తుంది.
మనం ఎప్పుడైతే హీలింగ్ చేస్తామో whenever we are doing healing PLR, very Yes, sir. important aspect of PLR is cleansing you, that is cleaning. Right. Okay, we have to clean all, heal all your previous acts or karmas. Only then Yes. PLR will be effective. So how Right. to do that cleansing or healing, that is all part of a curriculum. Everybody will know how to do it in a systematic way. So there is something called black box technique. All those things Right. are very very subjective and technical. So this is Right. not the time for us to discuss all those things. सर yesterday का क्या भी वीडियो क्या भी है क्या सर हमारे कने देखने का हमें yesterday में तो हमें ज्वाइन किया नहीं वो देखने के वास्ते सर क्या సార్ నేను జాయిన్ కాలేదు కదా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ జాయిన్ కావాలని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది పూర్తిగా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నిన్నది ఏమైనా వీడియో ఉంటుందా అర్జున్ది మీరు జాయిన్ అయిన చూడండి, జనరల్ గా వెబినార్ ఎవరికి రికార్డింగ్ ఇవ్వరు. తెలుసుకుందాం చెప్పి తెలుసుకుందాం చెప్పి అంతే సార్ అంతే. యాక్చువల్లీ నేను మేము జాయిన్ కాలేదు కదా, నిన్న సెషన్ లో ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు సెషన్ లో చెప్పారు టోటల్ ఒక 30 to 40% అర్థమైంది. నిన్న క్లాస్ కూడా తెలుసుకుంటే మేము యాక్చువల్ గా మనసులో ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా కోర్స్ లో జాయిన్ కావచ్చు చెప్పి అంతే. మీరు ఒకసారి నాకు నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి మీరు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. అలాగే ఓకే, దాని గురించి మళ్ళీ తర్వాత ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ. రైట్. So, okay, now let us come to the point directly. So, out of all the people here, how many are interested in going ahead? Whoever is interested, can you please type yes for my understanding? Okay, Vaishali ji is interested, Sridhar ji is interested, Renuka ji interested, Ravi ji. I'll let you know. Give me some time. I'll let you know. See, anyways, this session is going. Because it's clashing with my other course. Since you said yesterday it was from 10th. Correct. So it's how many days it is? How many days there is a class? Mine is at it's completely mine is actually my sessions are running now. So 8 to 10. So it's for 3 months. That's a different course which I'm doing. That's for my career person. Yeah, good that you have mentioned about the timings. Okay. If I give you an option that instead of evening, if I take sessions in the morning, will it be comfortable for you? For me, I'm talking about myself. No, everyone, because see, I am trying to arrange morning one batch and evening one batch, so that people whichever time is convenient for them, they can come into that batch. That's what I am trying to do. So what would be the timings? Morning 6 o'clock. 6 to 2 hours. Okay. So you openly you can tell me whether this time works out for you or not, because I want to keep it more reachable, so that in whichever time slot you prefer, I would like to go into that. Yeah. Sir, actually, I just want to know, see, this both the timings are not clicking to me properly. Can you just have weekends time, or this is the daily classes? See, continuously it will be for 15 days. Another rest of the 15 days, you will be working with your team members in practicing the concepts, where my involvement will also be there to handhold you if you are if things are turning in the wrong direction. I will be there in those sessions. But most of the time, for you to get confidence on each other, I will be only like a spectator. I will not interfere in them. I will see how you are doing. Few sessions without my presence also, you can interact with your colleagues. You can send messages in the WhatsApp and ask if somebody is free, please do a session on me. Or you can tell I am free, whoever wants to have a session, please reach out to me. Like that, you can coordinate between your batchmates,
and you can fix up a time and you can go ahead. It's a born baby for 15 days. So how do you can able to know that the authenticity of the information is correct? That's why until 15 days, you will not be doing any sessions, right? You will only be learning the concepts. So you mean to say that 15 days is enough for us to know the concept of this? More than enough. If you are learning, if you are regularly attending, not missing anyway, that itself is more than enough. Oh, got it. Yeah. Okay. So you will be learning about past life regression and hypno heal, how to cure psychosomatic issues. Okay. And I have written a book here. This is my book. I don't know whether you are able to see. Yeah. You're able to see this? This is one book. This, Okay. yeah. Here it is not visible here, but I have the electronic copy of it. Word file format and PDF file format is there. That will also I'll be sharing with you. In this book, you have therapies for almost more than 150, and I will also be teaching you how to write a script for any illness. That also you will be learning. You will be able to write your own script, taking some help from internet. I will give you, and also there is one book, if possible, if you are interested, there is one book. It is very interesting. You can heal yourself. This is a very good book. It's available on the Amazon. This will help you in writing the hypno heal scripts. This book is not related to PLR. Okay. And there is another book which is related to PLR, The Laws of Spirit World. Okay. This is an excellent book which is available on Amazon. If you have the habit of reading, or sometimes you want to have some kind of a reference, you can as well purchase it. But as of now, immediately it is not required. Maybe after a week or two, you can place an order. That's up to you. Sir, see, someone is asking about Animasters, correct? Yeah. Yeah. Someone is asking about Hindi. Sir, abhi a class by chance, if we miss in the morning, can we able to switch over in the evening? No, there is no need to switch over in the evening. Yeah, I will be recording the session. Oh, okay. I'll be giving you the access for it. Today's session, when we record it, within a couple of hours, it will be available. Okay, got it. The same link for that I'll be sharing with you, so that if in case you miss up, you can listen to that recording. So in that way, you will not miss anything, right? Okay. Now, any questions from anyone? Any questions from anyone? Did you kindly fill that form which I have sent you, the Google Sheet, please? So can you just re-forward it? In fact, my internet got disconnected. You want me to resend it? Ji, please. Yeah, it's the Google Docs. Did you get it? I got it. What is this you're mentioning as your personality? What it will be? Personality is yesterday what we did exercise, either a visual or kinesthetic. Oh, okay. That is your personality. Okay, got it. Sir, I actually wrote something else. I didn't know I had to write that because I was not there yesterday. Yeah. That's okay. See, as long as I have your name and number to communicate with you, that's okay. Even I can change it from my end if there is any mistake, no problem. So this course we can do it if you are traveling, if you are flying also somewhere else also we can do it, right? See, as far as the theory part is concerned, if you are on the move also, you can just listen to that. That's okay. But when you are practicing it, you should be at a static place. Okay. Right? Understood? Got it, sir. Yeah.
रेणुका जी, आपका कुछ कुछ क्वेश्चन है क्या? यस सर, हम्म। फॉर्म फिल कर रही थी सर। नहीं नहीं, वो फॉर्म फिल करें, पैरेलली कर सकते हैं। आपका हाँ कुछ क्वेश्चंस है क्या? कुछ सवाल है? हाँ सर, वो मैम ने बोला कि फॉरगिवनेस करना है ना, वो जो 2 सोल है उनसे, हम्म। तो वो कैसे कर सकते हैं सर हम? हाँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है ना आपको? आपको दिख रहा है ना? आप ये मेरे को जो एक बार, अभी आपने जो ग्रुप में है वही ना? हाँ वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप ओके, मेरे को पर्सनल मैसेज करिए। यस सर। फॉरगिवनेस प्रेयर कैसा करना है, हम दोनों सेपरेटली कनेक्ट होके मैं आपको बता दूंगा कैसा करना है। ओके उसका ओके सर, उसका सिस्टम क्या चलो, होता है, कैसा करना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? यस सर, यस सर, यस। Sir, may I हाँ, या speak something? यस प्लीज, यू आर फ्री टू टॉक एनीथिंग। Yeah, not about the this course, but हम्म। actually the first time I got to know about this past life regression, ओके, I found some very interesting case राइट। and मैंने सोचा कि मैं सबसे साझा करूं। हम्म। तो एक्चुअली एक लेडी थी जिनको anybody who doesn't understand Hindi. नो नो, आई थिंक एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो एक लेडी थी और उनको जो है ना बहुत भयंकर स्टमक एक होता था, पेट में बहुत दर्द होता था हम्म। और उनको फिजिकली बहुत सारे टेस्ट कर लिए, दुनिया भर का सोनोग्राफी ये वो बहुत कर लिया, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई बहुत मेडिसिन भी खाया, कुछ उसका फर्क नहीं पड़ा। फाइनली किसी ने बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, तो वो somebody I know जो करते हैं उनके पास गए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको ये पता चला कि पिछले जन्म में किसी ने उनके पेट में चाकू भोंक के उनका मर्डर कर दिया था। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया, हाँ। हाँ, तो एक्चुअली उसका जो भी सॉल्यूशंस वगैरह मैंने डिस्कस नहीं किया, पर जो भी किया ना उसके बाद उनका स्टमक एक पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, उसको उसी को हीलिंग तो बोलते हैं। हाँ। हाँ, सो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड। ये बहुत इफेक्टिव